इस अभ्यास से हमारी अनेक सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी, दातापन के संस्कार उभर जाएंगे, कल्याणकारी वृत्ति बन जाएगी, महानताएं आ जाएंगी जीवन में। बढ़ाना है सबको ये अभ्यास, बहुत ज्यादा समय की मांग है। हम अपने असली स्वरूप को धारण कर लें। ऐसा ना हो समय हमें विवश कराए कुछ करने के लिए। हम समय के भी मालिक हैं, समय को गति देने वाले। ये सबसे गहरी बात है बाबा के ईश्वरीय ज्ञान की। हम समय की धारा को बदलने वाले हैं। हम समय के क्रिएटर हैं। समय हमें बदले ये नहीं, हम समय को बदलेंगे। तो अपनी इन महानताओं को पहचान कर अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। आप सभी यहाँ आए हैं, कोई एक परिवर्तन अपने में करके अवश्य जाना है, ताकि वो परिवर्तन आपकी इस यात्रा का यादगार बन जाए। जैसे आए थे बहुत सुख मिला, बहुत मजा आ गया, वाह वाह, लेकिन घर जाते ही फिर वैसे ना हो जाएं, इसके लिए कोई एक परिवर्तन, और उसको अपनी डायरी में नोट कर लेना। तो ये जो हमने 3 स्वरूप का अभ्यास किया, इससे हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी संसार को बहुत आवश्यकता है। आपने सुन भी लिया होगा, ये बात सुन ली होगी, वैज्ञानिक भी बोलने लगे हैं कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ चली है। जो उसका असली स्वरूप था वो हम सब जानते हैं। अब वो उस तरफ बढ़ चली है। आज भी अभी मैं यहाँ आने से पहले सुना कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। भूकंप तेज होते गए हैं 2023 में। प्रकृति में विभिन्न तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन की एक प्रक्रिया विस्फोट के रूप में भी होगी। इसलिए प्रकृति को हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस चाहिए। सभी बाबा के बच्चे एक संकल्प कर लें, अपने लिए भी और प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए भी। हमने अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल, बहुत सुखदाई, बिना युद्ध के, इसको एक मूल संस्कार के रूप में जगाना है। और इसके लिए ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा। चलेंगे 3 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने। संकल्प करें, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता हूं। इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। ये प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है, ऊपर से। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और ये पवित्र किरणें मेरे अंग अंग से चारों ओर फैल रही हैं।
चारों ओर की हवा इन्हें ग्रहण कर रही है। अग्नि और जल कण इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। आकाश और धरा इन्हें स्वयं में समा रही है। ओम शांति। रोज कर लिया करेंगे एक बार 5-7 मिनट भी। प्रकृति को हमारा योगदान होगा ये, और इसके रिटर्न में विनाश काल में प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। मेरे पास कुछ ऐसे भाई बहनें आते हैं जिन्हें देखकर, जिनकी बात सुनकर दिल आनंदित होता है कि पवित्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बलिदान कर लिए। ऐसी आत्माओं पर भगवान भी राजी रहता है, और ये प्रकृति ऐसी आत्माओं की आभारी रहती है युग युग तक। हम सब जिनको बाबा ने महावीर महावीरनिया कहा है, अपने पवित्रता के बल को बढ़ाते चलें। संसार जिन राहों पर चल रहा है, हम उन राहों पर नहीं चलेंगे। खेल बदल रहा है। पवित्रता ही परम सुखों का आधार है। योग में सफलता का बेस है। इसको बहुत मजबूत करना है। कलयुग की हवा हमें न लगे। कलयुग के गंदे वाइब्रेशन से हम बचकर रहें। चलें अब फिर से एक अभ्यास करते हैं। ब्राह्मण तो हम हैं ही, फरिश्ते स्वरूप का संकल्प करें इस देह में, मैं फरिश्ता हूं, मैं ही फरिश्ता हूं। लाइट हाउस फरिश्ता हूं। अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं, और इन किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। पवित्रता का बहुत तेजस्वी घेरा मेरे चारों ओर है। मैं फरिश्ता बंधन मुक्त, परमात्म संदेशवाहक, विश्व कल्याण करने वाला हूं। ओम शांति।